हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 7th का एकादश पाठ समझाने जा रही हूँ। तो आइए एकादश पाठ का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करते हैं। एकादशः पाठः। इस पाठ का नाम है समवायो ही दुर्जयः। समवायः का मतलब होता है समूह या फिर संगठन। ही का मतलब होता है निश्चय ही। दुर्जयः का मतलब होता है कठिनता से जीतने योग्य। निश्चय ही समूह कठिनता से जीतने योग्य है, अर्थात समूह अजेय है। समूह को पराजित करना कठिन होता है। अब देखो, यदि आप एक पेज फाड़ोगे तो पेज फट जाएगा, लेकिन आप बुक को फाड़ोगे तो बुक नहीं फटेगी। ठीक है, आया समझ में? देखो बच्चों, इस पाठ में एक चिड़िया की कहानी बताई गई है कि कैसे एक छोटी सी चिड़िया और उसके साथियों ने समूह में रहकर बड़े हाथी को हरा दिया। आया समझ में? अब हम सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पाठ को समझेंगे। पूरा, पहले या फिर प्राचीन समय में। शुंडेन, सूंड से। निड़म मतलब घोंसले को। विशीर्णानि मतलब नष्ट हो गए। तमुपेत्य, तम धन उपेत्य से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है उसके पास जाकर। मध्याह्ने मतलब दोपहर में। निमील्य मतलब बंद करके। स्थास्यति मतलब रुक जाएगा। स्फोटिष्यति मतलब फोड़ देगा। तृषार्तः, तृषा धन आर्तः से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है प्यास से पीड़ित। गर्तः मतलब गड्ढा। तथा कृते मतलब वैसा करने पर। अनुसृत्य मतलब अनुसरण करके। पतितः मतलब गिर गया। मृतः मतलब मर गया। चोक्तम, च धन उक्तम से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है और कहा गया है। दुर्जयः मतलब कठिनता से जीतने योग्य। बहुनाम्प्य साराणाम, बहुनाम धन अपि धन असाराणाम से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है अनेक निर्बलों का। समवायः मतलब समूह या फिर संगठन। ठीक, अब ध्यान से समझना। पूरा, पहले या फिर पुराने समय में। एकस्मिन् वृक्षे, एक वृक्ष पर। एका चटका, एक चिड़िया। प्रतिवसति स्म रहती थी। पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन समय से, अर्थात समय के साथ। तस्याः उसकी। संतति ही जाता संतान हुई। समय के साथ उसकी संतान हुई। एकदा एक बार। कश्चित किसी। प्रमत्तः गजः मस्त या फिर मतवाले हाथी ने। तस्य उस वृक्षस्य वृक्ष के। अधः नीचे। आगत्य आकर। तस्य शाखाम उसकी शाखा को। शुंडेन सूंड से। अत्रोटयत तोड़ दिया। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः निड़म चिड़िया का घोंसला। भूवि अपतत भूमि पर गिर गया, अर्थात जमीन पर गिर गया। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन उससे। अंडानी अंडे। विशीर्णानि नष्ट हो गए, अर्थात अंडे फूट गए। उससे अंडे नष्ट हो गए। अथ सा इसके बाद वह। चटका व्यलपत चिड़िया रोने लगी। इसके बाद वह चिड़िया रोने लगी। तस्याः उसके। विलापम श्रुत्वा विलाप को सुनकर, मतलब उसका रोना सुनकर। काष्ठकूटः नामः काष्ठकूट नामक खगः पक्षी ने। दुखेन दुख से।
ताम अपृच्छत, उससे पूछा। उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट नामक पक्षी ने दुख से उससे पूछा, भद्रे, हे देवी, किमर्थम, किस लिए, विलपसि इति, रो रही हो। हे देवी, किस लिए रो रही हो। अब देखो, ध्यान से समझना। पुराने समय में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी संतान हुई। एक बार किसी मतवाले हाथी ने, जो अपने ही धुन में मस्त था, ठीक है, एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर, जिस पेड़ की शाखा पर चिड़िया का घोंसला था, उस शाखा को हाथी ने सूंड से तोड़ दिया। इसके बाद चिड़िया का घोंसला ज़मीन पर गिर जाता है ना, जिससे अंडे फूट जाते हैं। इसके बाद चिड़िया रोने लग जाती है। उसके रोने की आवाज़ को सुनकर काष्ठकूट नामक एक पक्षी ने दुख से उससे पूछा, हे देवी, किस लिए रो रही हो। इतना आया समझ में। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ समझते हैं। चटकावदत्त, चिड़िया बोली। चटकावदत्त, चटका धन अवदत्त से मिलकर बना है। दुष्टे नैकेन गजेन, एक दुष्ट हाथी के द्वारा, मम संतति ही, मेरी संतान, नाशिता, नष्ट कर दी गई। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान नष्ट कर दी गई। दुष्टेनैकेन, दुष्टेन धन एकेन से मिलकर बना है, ठीक। तस्य गजस्य, उस हाथी के, वधेनैव, वध से ही, मम दुखम, मेरा दुख, अपसरेत, दूर होगा। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। यहाँ पर वधेनैव, वधेन धन एव से मिलकर बना है, ठीक। ततः, तब, काष्ठकूटः, काष्ठकूट, ताम, उसे, वीणारवा नाम्न्याः, वीणारवा नामक मक्षिकायाः, मक्खी के, समीपम अनयत, पास ले गया। तब काष्ठकूट उसे वीणारवा नामक मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा, उन दोनों की बात सुनकर, मक्षिकावदत्त, मक्खी बोली। उन दोनों की बात सुनकर मक्खी बोली। मक्षिकावदत्त, मक्षिका धन अवदत्त से मिलकर बना है, ठीक। ममापि, मेरा भी, मित्रम, मित्र, मंडूकः, मेघनादः, अस्ति, मेंढक, मेघनाद है। मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है, अर्थात मेघनाद नाम का एक मेंढक मेरा मित्र है। यहाँ पर ममापि, मम धन अपि से मिलकर बना है। शीघ्रम तमुपेत्य, शीघ्र उसके पास जाकर, यथोचितम, जो उचित है, करिष्यामः, करेंगे। शीघ्र उसके पास जाकर जो उचित है करेंगे। यहाँ पर तमुपेत्य, तम धन उपेत्य से मिलकर बना है। तदानीम, तौ, तब, उन दोनों ने, मक्षिकया सह, मक्खी के साथ, गत्वा, जाकर, मेघनादस्य, मेघनाद के, पुरः, सामने, सर्वं वृत्तांतम न्यवेद्यताम, सारे वृत्तांत का निवेदन किया, अर्थात सारा समाचार बताया। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारे वृत्तांत का निवेदन किया। अब ध्यान से समझना। जब काष्ठकूट नामक पक्षी ने दुख से पूछा, हे देवी, किस लिए रो रही हो, तब चिड़िया ने बोला, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान नष्ट कर दी गई है। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तब काष्ठकूट उसे वीणारवा नामक मक्खी के पास ले गया। उन दोनों की बातें सुनकर मक्खी बोली, मेरा भी मेघनाद नाम का एक मेंढक है, शीघ्र उसके पास जाकर जो उचित होगा वह कर लेंगे। तब चिड़िया, काष्ठकूट और मक्खी तीनों मिलकर मेघनाद के पास जाते हैं और जो कुछ चिड़िया के साथ घटना हुई वो सब बता देते हैं।
ठीक, इतना आया समझ में। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ समझते हैं। मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला, यथा हम, जैसा मैं, कथयामि कहता हूँ, तथा कुरुतम, वैसा करो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। यथा हम, यथा धन अहम से मिलकर बना है। ठीक, मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम त्वम, पहले तुम, मध्याह्ने, दोपहर में, तस्य गजस्य, उस हाथी के, कर्णे, कान में, शब्दम कुरु, शब्द करो। हे मक्खी, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में शब्द करो। येन, जिससे, सह, वह, नयने, आंखें, निमील्य स्थास्यति, बंद करके रुक जाएगा। जिससे वह आंखें बंद करके रुक जाएगा। तदा, तब, काष्ठकूटः, काष्ठकूट, चंचुआ, चोंच से, तस्य नयने, उसकी आंखें, स्फोटिष्यति, फोड़ देगा। तब काष्ठकूट चोंच से उसकी आंखें फोड़ देगा। एवं सह, इस प्रकार वह, गजः, हाथी, अंधः भविष्यति, अंधा हो जाएगा। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः, प्यास से पीड़ित, अर्थात प्यास से व्याकुल। सह, वह, जलाशयम गमिष्यति, तालाब की ओर जाएगा। प्यास से पीड़ित वह तालाब की ओर जाएगा। मार्गे, रास्ते में, महान गर्तः अस्ति, बड़ा गड्ढा है। रास्ते में बड़ा गड्ढा है। तस्य, उसके, अंतिके, पास में, अहम, मैं, स्थास्यामि, रुक जाऊंगा, शब्दम च करिष्यामि, और शब्द करूंगा। उसके पास में मैं रुक जाऊंगा और शब्द करूंगा। मम शब्देन, मेरे शब्द के द्वारा, तम गर्तम, उस गड्ढे को, जलाशयम मत्वा, तालाब मानकर, स, तस्मिनेव गर्ते, वह, उस गड्ढे में ही, पतिष्यति, गिर जाएगा, मरिष्यति च, और मर जाएगा। मेरे शब्द के द्वारा उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उस गड्ढे में ही गिर जाएगा और मर जाएगा। यहाँ पर तस्मिनेव, तस्मिन धन एव से मिलकर बना है। ठीक, अथ, तथा, इसके बाद, वैसा, कृते, किए जाने पर, सह गजः, वह हाथी, मध्याह्ने, दोपहर में, मंडूकस्य, मेंढक के, शब्दम, शब्द का, अनुसृत्य, अनुसरण करके, महतः गर्तस्य, अंतः, बड़े गड्ढे के अंदर, पतितः, मृतः च, गिर गया और मर गया। इसके बाद वैसा किए जाने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक के शब्द का अनुसरण करके बड़े गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। तथा चोक्तम, और वैसा कहा गया है। चोक्तम च धन उक्तम से मिलकर बना है। ठीक है, और वैसा कहा गया है। बहुनाम्प्य साराणाम समवायो ही दुर्जयः, निश्चय ही अनेक निर्बलों का समूह भी कठिनता से जीतने योग्य होता है। बहुनाम्प्य साराणाम, बहुनाम धन अपि, धन असाराणाम से मिलकर बना है। बहुनाम का मतलब होता है अनेक, अपि का मतलब होता है भी, असाराणाम का मतलब होता है निर्बलों का। निश्चय ही अनेक निर्बलों का समूह भी कठिनता से जीतने योग्य होता है। अर्थात
अनेक निर्बल प्राणियों का समूह कठिनाई से जीतने योग्य होता है। ठीक आया समझ में? अब देखो ध्यान से समझना। जब चिड़िया, काष्ठकूट और मक्खी तीनों मिलकर मेघनाथ को सारा वृत्तांत बताते हैं कि चिड़िया के साथ क्या क्या हुआ, उसके बाद में मेघनाथ ने बोला, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हे मक्खी, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में शब्द करो, अर्थात आवाज करो, जिससे वह आंखें बंद करके रुक जाएगा। तब काष्ठकूट उसकी आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। प्यास से पीड़ित वह जलाशय की ओर जाएगा, अर्थात प्यास से पीड़ित वह तालाब की ओर जाएगा। मार्ग में बड़ा गड्ढा है, उसके पास में मैं रुक जाऊंगा और शब्द करूंगा, मतलब कि आवाज करूंगा। मेरे शब्द के द्वारा उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उस गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अब जैसे मेघनाद ने कहा वैसे सब लोगों ने किया। इसके बाद वह हाथी दोपहर में मेंढक के शब्द का अनुसरण करते हुए बड़े गड्ढे में गिर गया और मर गया। और वैसा कहा गया है, अनेक निर्बलों का समूह भी, अर्थात अनेक निर्बल प्राणियों का समूह भी कठिनता से जीतने योग्य होता है। ठीक आया समझ में? इस प्रकार एकादश पाठ हिंदी अनुवाद के साथ समाप्त होता है। आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।